guys, welcome back to my channel. In this video I am going to share you a complete strategy for December 2025 exam CS प्रोफेशनल बोथ ग्रुप इन 3 मंथ। गाइस मैं जानती हूँ कि दिसंबर 2025 अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 मंथ्स तो इनफ है भी नहीं। जिस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको 9 महीना लग जाता है उसको आप 3 मंथ्स में कैसे ही कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर अभी जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपना पूरा लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुका है, जिन्होंने एक बार पूरा थॉरो रीडिंग कर चुका है जिससे कि उनको पता चल सके कि सारे कंटेंट्स कहाँ पे है, कैसे है, पूरा एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, वो वीडियो उनके लिए ही यूजफुल होगा। तो आपके साथ मैं अपना प्लान शेयर करती हूँ, क्या मैंने अपने प्लान में इंप्लीमेंट किया है, क्या नहीं किया है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या नहीं गलती करना चाहिए, सब मैं आपको शेयर करूंगी। तो उसको जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा अभी तक सारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपने सारे प्रैक्टिस शीट्स कंप्लीट कर चुके हैं और मेरा जो पूरा मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मैंने उसको एक बार पूरा अच्छे से थॉरो रीडिंग कर चुका है। तो मैं अभी उसका सारा पॉइंटर्स को हाईलाइट कर चुकी हूँ। मैं एक और पॉइंट ऐड अप करना चाहती हूँ कि सारे बाकी स्टूडेंट की तरह मैं अपना सारा नोट्स को प्रिपेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जिसकी वजह से मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो 7 डेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसका सब्स्टिट्यूट करती हूँ कि मैं नोट्स को एकदम अच्छे से प्रिपेयर ना करूँ। मैं उस नोट्स को ही प्रिपेयर करती हूँ जो बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर्स होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, तो मैं उसको लिख के रखती हूँ। बाकी सारे चैप्टर्स में मैं क्या करती हूँ, मैं सारे पॉइंटर्स को हाईलाइट कर देती हूँ। जैसे कि ईएसजी में मैं बताती हूँ कि ईएसजी बहुत ज़्यादा वास्ट चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर है और कुछ कुछ ऐसे चैप्टर है जो सीएस एग्जीक्यूटिव बेस्ड है, जिसको आपको आता ही होगा क्योंकि आप सीएस एग्जीक्यूटिव पास करके आप सीएस प्रोफेशनल में आए हो, तो वो सारा चीज़ों को एक बार बस देखने से हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, कुछ कुछ पॉइंटर्स को हाईलाइट कर दिया है ताकि मैं जब एग्जाम के एक दिन पहले प्रिपेयर करूँ तो मैं बस एक बार देख के मेरा हो जाए। और मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस दे रही हूँ इन दिनों में, ताकि मैं एग्जाम के एक दिन पहले भी उस पर कम फोकस दूँ तो चलेगा। पहले मैं क्या कर चुकी हूँ, मैं मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का अच्छे से लेक्चर कंप्लीट कर चुका है, सारे टेस्ट प्रैक्टिस शीट्स कंप्लीट कर चुके हैं, सारे नोट्स को हाईलाइट कर चुका है। अब जो सितंबर में आ रहा है, मैं सितंबर में क्या करूँगी, मैं सारे सब्जेक्ट को, जैसे 4 सब्जेक्ट है, ड्राफ्टिंग, सीएमएडीडी, ईएसजी एंड सीएसआर, मैं सबको 5 दिन दी हूँ। प्लस मैंने ईएसजी के लिए मैंने 10 दिन दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस देना पड़ेगा। तो मैं सबको 5-5 दिन दी हूँ, प्लस एडिशनल 1 दिन टाइम दी हूँ मैं उसको, ताकि सब सब्जेक्ट में, ताकि कुछ भी इधर से उधर होता है तो मैं उसको मैनेज करके अपने पूरे टाइमलाइन के हिसाब से सब चीज़ को, सब चैप्टर को एक साथ कंप्लीट कर सकूँ। आप चाहते हैं तो आप अपने एक तो मिक्स करके, जैसे ईएसजी एक चैप्टर कर लिया, एक साथ सीएमएडीडी कर लिया, ड्राफ्टिंग का एक चैप्टर कर लिया एक दिन में, तो मतलब आपको एक दिन में 4 चैप्टर तो एटमोस्ट करना ही करना है, तभी आपका अच्छे से सिलेबस का रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। अगर आप चाहते हो कि 3 टाइम रिवीजन करने के लिए, तो ये वाला स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। मैंने भी ये स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया है। सितंबर का मंथ ऐसे कंप्लीट हो जाता है और अक्टूबर में मैं क्या करूँगी, मैं मॉड्यूल 2 का रिवीजन अच्छे से करूँगी। आईबीसी उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आईबीसी का प्रैक्टिस करूँगी टेस्ट पेपर्स को। तो मैं जैसे सितंबर के लिए स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैं अक्टूबर के लिए भी वही सेम स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने वाली हूँ कि 5-5 दिन देके बस मैं आईबीसी को 10 दिन देने वाली हूँ। 10 से ज़्यादा दिन भी दूंगी तो मेरा पूरा अक्टूबर अच्छे से यूटिलाइज भी हो जाएगा, प्लस मेरा मॉड्यूल 1 का अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बात आपको शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का यहाँ तक आके मेरा 2 बार रिवीजन हो जाता है। नवंबर में मैं क्या करूँगी, मैं मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को इतने अच्छे से प्रिपेयर करना चाहती हूँ कि मैं 3-3 दिन भी अगर एक सब्जेक्ट को देती हूँ अच्छे से करने के लिए, तो मेरा पूरा नवंबर यूटिलाइज हो जाएगा। अगर 1-2 दिन भी इधर से उधर होता है तो दिसंबर की 5 तारीख तक मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। अब दिसंबर के बाद से मेरा पूरा प्लान चेंज होने वाला है, क्योंकि उसके लिए अच्छे से मैं पहले ईएसजी को लेके नहीं, पहले लास्ट सारे जो एग्जाम है उसको फर्स्ट से प्रिपेयर करना चालू करूंगी। और ईएसजी के लिए मैं अच्छे से टाइम दूंगी 5 दिन का, जब एग्जाम से पहले होगा। मैं 7 तारीख से लेके पूरा अच्छे से अपना 20 तारीख तक पूरा अच्छे से सारे सब्जेक्ट को फिर से अक्यूमुलेट करूंगी, सबको लर्न करूंगी, अच्छे से स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करूँगी। तो दिसंबर 2025 के लिए जो लास्ट के 7 डेज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसका आपको अगर स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहीं पे अपने वीडियो को एंड करती हूँ। गाइस अच्छे से प्रिपेयर करिए, आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि वास्ट चैप्टर तो है। अगर आप पेशेंस लूज कर देते हो, आप शायद अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे और बहुत ज़्यादा वो हेक्टिक लगने लगेगा आपको बहुत शांत रह के अपने सिलेबस को प्रिपेयर करना है। तो ऑल द बेस्ट मेरे डियर सीएसएस फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर CS प्रोफेशनल दिसंबर 2025। दिस वीडियो यूजफुल, देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।